बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल हरि बोल। जय हो सिया रामचंद्र की। प्रेम विबस नर नारी सब सखिनी सहित निवासु मानव कीन विदेपुर करुणा विरही निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रवि रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा था। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जो माता सीता को सभी जो सखियाँ थीं, सभी मतलब टोटल जितने भी माँ के स्त्री पुरुष थे और माताएं थीं, राजा जनक भी थे, सभी विदा कर रहे हैं। तो सबको इतने शोक कुल में डूब गए थे जैसे जनक में खुशियां ही खत्म हो गई हों। सुख सारिका जान की जाए कनक पिजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कही कहाँ बेदी सुनी धीरजु पर परिहार ना के ही। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वेदी ही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देता, अर्थात सबका धैर्य जाता है, सबका धैर्य खत्म होता है। क्योंकि राजा जनक ने तोता और मैना को भी पाल रखा था। तो जब सीता माता जी को विदा करते हैं तो तोता मैना को भी मन में व्याकुलता होती है। तो यहाँ पे तोता ये कहते हैं वेदी ही कहाँ है, और ये वेदी का मतलब कि विधि ही कहाँ है। भय विकलस खग मर्ग एही भांति मनोज दशा कैसे कही जाती। बधू समेत जन कुतब आए प्रेम उमंगी लोचन जल छाए। जब पक्षियों और पशु तक इस तरह व्याकुल हो गए तब मनुष्यों की दशा कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तो जब पशु पक्षियों की ये हालत हो सकती है सीता माता के जाने पर, विदा होने पर, तो मनुष्यों का तो कैसी हालत होगी। राजा जनक की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। सिय बिलोक की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। लीन ही राय उर लाई जान की मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। राजा जनक जो थे प्रभु राम के ही समान थे। उनकी जो प्रजा थी बड़ी खुश रहती थी। वो प्रजा को कभी दंडित नहीं करते थे, लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे। लेकिन जब सीता माता को वो विदा करते हैं तो उनकी भी ज्ञान की मर्यादा टूट जाती है और अपने हृदय से सीता माता को लगा लेते हैं और उनकी आंसुओं की धारा बह निकलती है। समझावत सब
सचिव शयाने किन्हें विचारु ने अवसर जाने। 12 बार सुता उरलाई सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगाई। जितने भी बुद्धिमान होते हैं वहाँ पे, जितने भी मंत्री होते हैं, तो राजा जनक को बार बार समझाते हैं और कहते हैं कि अब पुत्रियों को विदा कीजिए, उनको जाने दीजिए, समय हो रहा है। लेकिन राजा जनक ने समय न गंवाते हुए उन चारों पुत्रियों के लिए पालकी सजवाकर मंगवाई। मंगल भवन अमंगल हारी दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। ये श्लोक का नंबर है 308। 308 श्लोक का नंबर है, सॉरी 338। 338 श्लोक का नंबर है। प्रेम विवश परिवारु सबु जनी सुलेगन नरेश। कुआरी चढ़ाई पालकिनी सुमरी सिद्धू गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ा दिया। बहुविधि भूप सुता सुमुझाई नारी धर्म कुल रीति सिकाई। दासी दास किए बहु तेरे सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया। उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रेम और विश्वास पात्र सेवक थे। सिए चलत व्याकुल पुरवाही। सिया चलत व्याकुल पुरवासी। होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूपर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँच वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंडल की राशि शुक्ल हो रही है। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ साथ चल रहे हैं। समय विलोकिक बाजे निवाजे। रथ गज बाजी बराती निसाजे। दशरथ विप्र बोले सब लीने। दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। सभी को दान दहेज दिया और सभी को विदाबंदकी दी। सभी को विदाबंदकी देकर राजा जनक जी ने आखिरकार अपनी चारों पुत्रियों को पालकी में बिठाकर विदा कर दिया। जय सिया राम, जय सिया।